हम भारत के लोग, लगभग सभी भारत के लोग आज से 17 साल पहले भौंचक के रह गए थे जब यह खबर मिली थी कि नोएडा से सटे हुए निठारी गांव से छोटे छोटे बच्चे, जिनमें ज्यादातर बच्चियां थीं, वो अचानक गायब होने लगे थे। एक या दो नहीं बल्कि करीब 1.5 दर्जन माँ बाप ने अपने बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी। नोएडा पुलिस ने शुरुआत में जांच में आनाकानी की और फिर बाद में अदालत के आदेश पर नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की थी। यूपी पुलिस की जांच में तब ये बात सामने आई कि निठारी से सटे नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 से इन बच्चों के गायब होने की कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है। ये कोठी मोनिंदर सिंह पंढेर की थी और सुरेंद्र कोहली उस घर में कुक कम केयर टेकर के तौर पर रहता आया था। नोएडा पुलिस ने जांच के बाद इन दोनों को मुख्य आरोपी बनाया। इस मामले को चलते हुए आज करीब 17 साल से ऊपर हो गए हैं और अभी तक पीड़ित बच्चों के माँ बाप न्याय का इंतजार कर रहे हैं। करीब 1.5 दर्जन मामले इन 17 सालों में अलग अलग दर्ज हुए, मुकदमे चले, मामला यूपी पुलिस से CBI तक चला गया। पर अब जब फैसले आने शुरू हुए हैं तो मालिक मनिंदर पंढेर सभी 6 मामलों से आज बरी हो चुका है और वो कल नोएडा की जेल से बाहर भी आ सकता है। और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का रहने वाला है, जिसको निचली अदालत ने 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, उन सभी मामलों में सबूतों के अभाव, सबूतों की कमी के कारण आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कोहली को भी बरी कर दिया है। अभी तक केवल रिंपा हल्दर के एक मामले में कोहली को फांसी की सजा हुई थी, जो बाद में उसने अपील की, उसको भी तब्दील कर उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी फांसी नहीं हो रही है, केवल उम्र कैद है। यानी इतनी खराब जांच पहले नोएडा पुलिस ने की और बाद में CBI ने की कि 17 साल के बाद भी किसी को नहीं पता कि वो 19 मासूम कहां चले गए। वो बच्चे जिंदा हैं या मर चुके हैं। वो बच्चे उस मकान में जाते थे या नहीं जाते थे। क्या सेक्टर 31 की उस कोठी में अय्याशी होती थी या नहीं होती थी, जैसा कि पुलिस ने शुरू में बताया। क्या बच्चियों के साथ उस कोठी के अंदर जाती हुई? सवाल यह भी है क्या उन मासूमों को मारने के बाद पकाकर खाया जाता था, जो कि इल्जाम लगा सुरेंद्र कोहली पर कि वो आदमखोर है, वो नरभक्षी है। बहुत बड़ी बात की गई थी कि वो बच्चियों के साथ जाती करता था, फिर मारता था, फिर काटता था, फिर पकाता था उनका मांस और खाता था। और D5 कोठी के पीछे नाले से जो नर कंकाल मिल रहे थे, आखिरकार वो किन लोगों के थे, जो पुलिस ने, जांच एजेंसी ने शुरू में सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर दिखाए थे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार माँ बाप का न्याय का इंतजार कब खत्म होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद जब दोनों लोगों को बरी कर दिया गया तो दोनों पक्षों के वकीलों ने क्या बातें की कैमरे के सामने, पहले वो सुनते हैं। एक में सज़ा हुई, फांसी हुई, वो फांसी की सज़ा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सज़ा हुई। वो फांसी की सज़ा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मोनिंदर सिंह पंढेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक को जो विक्टिम्स थी रिंपा हल्दर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोहली की अपहेल्ड कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है। मतलब सारे एविडेंस जो है हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसिडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर कर लिए। उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी।